लीला सभी को बस में बैठने के लिए बोलती है। परी और जसप्रीत पोस्टर को बस के ऊपर चिपकाते हैं। लीला बस ड्राइवर का नाम गुलाबों की जगह गेंदा बोलकर बस को सही से चलाने के लिए कहती है। राही जिस सीट पर पहले बैठी हुई होती है वहां जसप्रीत बैठ जाती है। राही उसे उठने के लिए बोलती है, लेकिन जसप्रीत कहती है, तू मेरी सीट पर बैठ जा क्योंकि मुझे वहां चक्कर आ रहे हैं। दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग फोन में अपनी अपनी बीवियों के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पराग बाबूजी से कहता है, सबका ध्यान फोन पर ही है। बाबूजी छोटी सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हम इसे क्या कहें, 10-15 बार तो मैंने खुद अपना फोन चेक किया है और जब से सबकी पारों बाहर गई हैं तब से सब देवदास बने हुए हैं। पराग हैरान होता है और कहता है, जब वो लोग बाहर जाके एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं। बाबूजी पराग की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं, अगर बीवी ना मैसेज करे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी फैसला करते हैं वो 2 घंटे तक फोन को देखेंगे भी नहीं। तभी फोन पर मैसेज आता है। बाबूजी झट से फोन उठाकर मैसेज चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ राही फैसला करती है कि वो लास्ट सीट में जाके बैठेगी। तभी उसे बस में अचानक एक झटका लगता है। अनुपमा उसे बचाती है। देविका राही को पीछे वाली सीट पर जाने से मना करती है और अनुपमा के साथ बैठा देती है, जिसके बाद जसप्रीत और देविका इशारों में बातें करते हैं। फिर पूरी दबंग लेडीज टीम बस में भजन सुनती है और गुनगुनाकर खुश होती है। अनुपमा प्रार्थना का ध्यान रखती है और उसे तकिया देती है। सभी काफी खुश होती हैं और भजन का आनंद लेती हैं। दूसरी तरफ पराग सबके फोन ले लेता है और टेबल पर रख देता है। पराग कहता है कि अब कोई फोन नहीं देखेगा। तुम सबकी पत्नियां घूमने गई हैं, तुम्हें छोड़कर नहीं गई हैं। जो इतनी चिंता कर रहे हो, हमें पार्टी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शोक सभा में आ गया हूँ। वो सबको बातें करने के लिए कहता है। अनिल पूछता है कि क्या बातें करें। पराग उन्हें देश दुनिया की बातें बताने लगता है। इसी बीच सब वापस अपने फोन ले लेते हैं। पराग उन्हें देखकर हैरान होता है। इधर बाबूजी छुपकर लीला से बात करने लगते हैं। सभी उन्हें देखते हैं। लीला को आवाज नहीं आती तो वो फोन स्पीकर पर कर लेती है। तभी सब एक साथ लीला को नमस्कार करते हैं। सभी बाबूजी को छेड़ते हैं। बाबूजी बताते हैं कि सब ने मिलकर तय किया है कि वो लोग कोठारी हाउस में खाना खाएंगे। ये सुनकर अनुपमा को वो पल याद आ जाता है जब मोटिबा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पराग अनुपमा से पूछता है कि क्या वो परेशान है। अनुपमा कहती है कि पराग इतना सब क्यों कर रहे हैं। पराग उसे तसल्ली देता है कि वो सब संभाल लेगा। प्रेम अनुपमा को बताता है कि उसने ही बाबूजी को मनाया है। सभी लोग अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं। अनुपमा मान जाती है और सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। सभी खुश होते हैं। इधर राही अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि पापा सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ मोटिबा परेशान होती है और उन्हें अकेलापन परेशान करता है। वो कहती हैं कि इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। माहौल चाहे जैसा भी था, कम से कम घर में लोग तो थे। मोटिबा परेशान हो जाती है और दुखी होती है। दूसरी तरफ अनुपमा और लीला सबको समोसे बांटती हैं। गुलाबो कहती है कि बस में खाना मत गिराना। सभी मस्ती मजाक करते हैं। गुलाबो सबको शांति रखने के लिए कहती है। अनुपमा भी सबको शांति रखने के लिए कहती है। गुलाबो सबको अंताक्षरी खेलने का सुझाव देती है। सभी सहमत होती हैं। दूसरी तरफ मोटिबा टीवी चलाकर उसकी आवाज बढ़ा देती है और परेशान होती है। तभी पराग आता है और पूछता है कि टीवी की आवाज इतनी तेज क्यों की है। मोटिबा बहाना बनाती है। तभी वो बाबूजी को देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि हम अंताक्षरी एक ट्विस्ट के साथ खेलेंगे। वो बताती है कि प्रार्थना के बैग में बहुत सारा सामान होता है, इसलिए प्रार्थना अपने बैग में से सामान निकालेगी और जो सामान निकलेगा उस पर गाना गाएंगे। सरिता अनुपमा से कहती है कि तुम खाने के साथ अंताक्षरी को भी तड़का लगा सकती हो। अनुपमा टीम बनाने के लिए कहती है। सभी टीम बनाते हैं और राही अनुपमा की ओपोजिशन टीम में होती है। देविका कहती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसकी टीम में है। गुलाबो सुझाव देती है कि एक टीम टोपी को उल्टा करके पहन लो। सभी सहमत होती हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना का बैग लाती है और प्रार्थना उसमें से चॉकलेट निकालती है। अनुपमा चॉकलेट पर गाना गाती है। सभी खुश होती हैं। फिर प्रार्थना बैग में से पेन निकालती है तो पाखी पेन पर गाना गाती है। प्रार्थना बैग में से चाबी निकालती है तो जसप्रीत चाबी पर गाना गाती है। सभी काफी खुश होकर एंजॉय करती हैं। दूसरी तरफ बाबूजी और अंश मोटिबा को नमस्कार करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। मोटिबा ताना मारती है कि आपके आने से अच्छा अकेलापन है।
वो पूछती है कि यहाँ कैसे आना हुआ। बाबूजी कहते हैं कि हम जा रहे हैं। तभी पराग उन्हें रोकता है और कहता है कि जब तक वो सभी घूमकर वापस आते हैं तब बाबूजी, अंश और तोशु यहीं पर खाना खाएंगे और यहीं रुकेंगे। प्रेम कहता है कि बाबूजी बाहर का खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। पराग मोटिबा से कहता है कि आपको भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए आपने टीवी की आवाज को बढ़ाया था। प्रेम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगा। मोटिबा भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम हमें कामचोर कहना चाहते हो? सभी बच्चों को मैंने ही पाला है। दूसरी तरफ सभी अंताक्षरी का मजा ले रही होती हैं। प्रार्थना बैग में से गुड़िया निकालती है तो अनुपमा राही को देखते हुए गुड़िया के ऊपर एक प्यारा सा गाना गाती है। राही अनुपमा को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बाबूजी मोटिबा से कहते हैं कि आपने इस घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप आराम कीजिए। मोटिबा ताना मारती है और कहती है कि हम तीनों समय का खाना आपके लिए टिफिन में भेज देंगे। पराग मोटिबा को रोकता है। मोटिबा कहती है कि हमने इन लोगों को माफ नहीं किया है। हमारे लिए इस घर के जमाई आज भी गौतम जी हैं। हमें अनुपमा के घर से कोई भी पसंद नहीं है। बाबूजी नाराज होते हैं। मोटिबा पराग से कहती है कि हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए तुम इन्हें वापस भेज दो। पराग कहता है कि आप पहले ही बहुत अपमान कर चुकी हो। प्रेम कहता है कि क्या हमें इन्हें बुलाने का हक नहीं है? ये हमारा भी परिवार है। राजा कहता है कि आपने हमें मेहमानों की सेवा करना सिखाया है और आज आप खुद ही मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मोटिबा कहती है कि ये लोग मेहमान बनने के लायक नहीं हैं। यहाँ कोई चोर है और कोई हमारी बेटी को गुमराह करने वाला है। अंश हैरान होता है। पराग कहता है कि अंश ने प्रार्थना को गुमराह नहीं किया है। तोशु से गलती हुई है तो हमसे भी गलती हुई है और आपसे भी गलती हुई है। मोटिबा कहती है कि यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम बाहर वालों के सामने अपनी माँ की गलतियां गिनवा रहे हो। पराग गुस्से में कहता है कि आप बिना कोई बात के सबका मूड खराब कर रही हो। अनुपमा जी ने ख्याति जी को तुरंत माफ कर दिया, लेकिन आप आज भी अनुपमा जी के प्रति नफरत पाल कर बैठी हो। आप अनुपमा जी को दोष देती हो। ये सुनकर मोटिबा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परेशान होती है तो देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि बाबूजी कोठारी हाउस गए हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। देविका कहती है कि औरतों का ध्यान हमेशा अपने घर में ही लगा रहता है। अनुपमा कहती है कि मुझे इस बात की चिंता है कि वसुंधरा जी कोई तमाशा ना कर दें। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी सरिता के गांव पहुंचते हैं। वहां पर अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा कहती है कि मुझे बार बार समर की याद आ रही है, ऐसा लगता है कि वो आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो या उसका इस गांव से कोई कनेक्शन हो। इसके बाद रात में समर आता है और अनुपमा समर को देखकर हैरान हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को वहां कोई समर से जुड़ा राज पता लगने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।